अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बी एकेडमी पे। बी एकेडमी एक संस्थान है जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास 10th की शिक्षा देते हैं। तो मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियो भी बनाए थे और ऑफलाइन क्लास के लोड के कारण मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो देखिए, आज का जो ये मोटिवेट क्लास है वो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम का मात्र अगर देखा जाए तो आज से 10 दिन भी नहीं बचा। जिस समय आप वीडियो देखेंगे उस समय से 10 दिन भी नहीं बचेगा। तो आप लोग अभी कैसे तैयारी करें? तो जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करने की कोशिश करिए और कुछ नया पढ़ने से बचे। नया पढ़िएगा, याद भी नहीं होगा और आप प्रेशराइज होइएगा। इससे अच्छा है कि आपको जो भी आता है उसमें 100% दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मार्क्स अच्छा आना ही है अगर ठीक से आप पेपर लिखते हैं तो। क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़े उतना अच्छा था, क्योंकि आप लोग ऐसे टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस टाइम में आपका स्कूल, कोचिंग, हर एक संस्थान, यहाँ तक कि भगवान का द्वार भी बंद था। उस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बूस्टअप लेके कि हाँ हम लोग पढ़े हैं ऐसा मान के एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, और आप लोग जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े ही होंगे तो अपनी स्टडी को बूस्टअप दीजिए। अब देखिए 10 दिन 7 दिन में हम कर क्या सकते हैं? तो हम वही कर सकते हैं जैसे जो हम पहले पढ़ चुके हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक्स में आप देखिएगा कि बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन, उसको लगाइए। जैसे कुछ ऐसे का प्रैक्टिस कीजिए, लेटर लिखने का सीखिए। और सीख चुके ही होंगे, लेटर लिखने का सीखिएगा, क्या सीख चुके होंगे, एग्जाम आने को है तो आप सीख गए होंगे, उससे प्रैक्टिस करिए। तो ये सब क्या होगा, आपके नंबर को बढ़ाएंगे। और जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को आप रिवीजन दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग का एग्जाम 2 फेज में हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट में और जो सेकेंड में हो रहा है उस दोनों का देखिए तो 100 ऑब्जेक्टिव है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना याद करिएगा? 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करना तो आपकी बस की बात नहीं है, या किसी की बस की बात नहीं है। और 200 एग्जाम में पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप लोग जो भी आपके बुक में है उसको रिवीजन करिए और टाइमली बांध लीजिए कि हम ऐसे रिवीजन करना है। जैसे फर्स्ट डे साइंस का है तो साइंस का कुछ दिन पहले बाद ही करिएगा, पहले अभी जो बाद में एग्जाम होने वाला है उस सब का तैयारी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव्स में जो भी आते हैं क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए क्या प्रिपरेशन करना है? जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें आप लोगों को अनसीन पैसेज आते हैं यानी अपठित गद्यांश, उसकी तैयारी कर लीजिए अभी प्रैक्टिस में। उसके बाद लेटर, एसे, इस सब की तैयारी आप कर लीजिए। फिर उसी तरह मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में ट्रिगो, रचना, इन सब की जो है सो अच्छी से तैयारी कर लीजिए। तैयारी तो किए हैं लेकिन आप क्या करिए, उसका बूस्टअप, ब्रशअप करिए, रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करिएगा उतना अच्छा होगा। उसी तरह साइंस में कुछ जैसे लाइक डायग्राम है, डायग्राम पे प्रैक्टिस कर लीजिए, डायग्राम भी आपको हेल्पफुल होगा। सोशल साइंस है, SST, उसका भी आप उसी तरह से अध्ययन कर लीजिए। देखिए यहाँ आप लोग को इस बार जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में फ़ायदा है तो ये आप लोगों का एक प्लस पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछ रहे हैं जिसमें आपको 50 जवाब देने हैं। तो देखिए एक ऐसा होगा ना कि तैयारी जो बच्चे किए हैं, देखिए 10वां का एग्ज़ाम है, आदमी तैयारी करता ही है, चाहे वो कैसा भी बच्चा पढ़ने में क्यों ना हो। जो पास करता है सो भी, जो फेल करता है सो भी। वो पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं, बिना पढ़े लिखे एग्ज़ाम कोई नहीं देना चाहता है। अदर एग्ज़ाम की बात अलग होती है, लेकिन 10th का एग्ज़ाम सब पढ़ के देते हैं। क्योंकि ये जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि पुत्र के टांग पालने में दिख जाते हैं, तो उसी तरीक़ा से ये है। आप लोग अभी 10वां तक कितनों गिरते पढ़ते पास हो गए, 10वां में तक पहुंच गए। भैया गिरे पढ़े सब में, क्योंकि जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उस स्कूल में आप लोग को हर साल पास किया गया, प्रमोट किया गया। लेकिन भैया 10th जो है सो ये डिसाइड करता है हम लोगों का कि आप किस रेस के घोड़े हैं।
भैया जिसको ज़्यादा नंबर आएगा आप वो क्या करेगा, साइंस लेगा, साइंस लेके क्या करेगा, डॉक्टर इंजीनियर की प्रिपरेशन करेगा, जेईई मेंस देगा, मेडिकल देगा। कुछ होते हैं क्या जो हमें भैया कम नंबर आएगा तो हम कॉमर्स लेंगे, वो कॉमर्स लेके पढ़ता है। और कुछ होते हैं कि हम आर्ट्स ही लेंगे तो आर्ट्स लेके पढ़ेगा, क्योंकि यही हमें डिसाइड करता है कि हमें रास्ता किधर पकड़ना है साइंस में। क्योंकि हम लोग के बिहार में एक लैंग्वेज है कि बउआ फर्स्ट डिवीजन आते तो की लेवे साइंस लेवे, सेकेंड डिवीजन रहते तो कॉमर्स, और थर्ड डिवीजन होते तो आर्ट्स लेके पढ़, अन्यथा जब फेल हो जाए से पढ़ाई छोड़ दिए। ऐसा हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है सो हम लोग का ये रूटीन हो गया है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, प्रिपरेशन को अभी बूस्टअप कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से तैयारी कर, देखिए मैं आज जो कर रहा हूँ वो तैयारी अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका जो है पर सब्जेक्ट 20% मार्क्स बढ़ता है। अब देखिए कैसे तैयारी करना है। तो अभी आप क्या करिएगा, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी में हम क्या कर सकते हैं, तो अपठित गद्यांश, जैसा कि आप लोग मॉडल सेट देखे होंगे उसमें अपठित गद्यांश के बारे में दिया गया कि 2 क्वेश्चन तो 20 नंबर का आएगा ही अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। तो उसे आप बनाने का प्रैक्टिस करिए अभी से लेके एग्जामिनेशन तक। अगर 15 से 20 बना लेते हैं तो इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। फिर उसी तरह उसमें ऐसे है, एग्जामिनेशन तक 7-8 हिस्से का प्रैक्टिस कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है पुराने सालों में। हाँ, और पुराने सालों में वही क्वेश्चन को देखिए टच करने का भी ज़्यादा कोशिश करिए। जो इस बार आप लोगों का एग्जाम हो रहा है ऑड नंबर में, तो ऑड नंबर का जो ईयर है, जैसे 2021 में एग्जाम हो रहा है तो हम 2019, 2017, 2015 के दोनों फेज, मतलब जो फर्स्ट सिटिंग में होता है वो भी और सेकेंड सिटिंग में होता है वो भी, सारे क्वेश्चन को एक बार कलेक्ट करके पढ़ लेते हैं। इससे पढ़ लीजिएगा तो ये होगा कि हमें ये पता चले, और उसी से रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 20 नंबर का हमें अपठित गद्यांश आता है हिंदी में, 10 नंबर का कम से कम आएगा आपको ऐसे आएगा, 7-8 नंबर मान लीजिए तो लेटर भी आएगा। तो ये हमारा नंबर क्या है, बूस्टअप करेगा। तो क्यों नहीं इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद संस्कृत में आते हैं तो संस्कृत में भी इसी तरह 13 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा आपको, और थोड़ा बूस्टअप करके प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग किस पे, तो ऐसे पे। और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस फिल द ब्लैंक्स होते हैं लेटर्स में, वो आप डील कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप पेपर का प्रिपरेशन करिए। कुछ ऐसे बूस्टअप किया जा सकता है नंबर को। उसके बाद आप लोग जैसे मैथ है, मैथ्स में जैसे देखिए कुछ पुराने ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे 2-4 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। तो उस रिपीटिंग क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप लोग कुछ ना कुछ बूस्टअप तो जरूर करिएगा। मान लीजिए अगर आप रिवीजन कहिएगा सर हमको आता है, भैया आता तो सबको है, रिवीजन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो क्या होगा, पीछे चल जाइएगा। उसी के बाद हम क्या कहते हैं साइंस में, तो साइंस में जैसे कुछ डायग्राम है तो अभी डायग्राम को ब्रशअप कीजिए। मैं ये एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं पढ़े हो भैया उसका कोई यहाँ सॉल्यूशन नहीं है। अब जो पढ़वे नहीं किया वो अब क्या कर देगा, तो भैया ब्रशअप कीजिए उस जितने डायग्रामिक है। उसके बाद जितने 5 नंबर्स क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन करिए। याद तो कर ही लिए होंगे आपको, आप रिवीजन करना है। और कुछ प्रीवियस ईयर सेट्स हैं उसको लगाइए। प्रीवियस ईयर ये नहीं सोचिए कि सर 100 क्वेश्चन है, भैया 200 क्वेश्चन एग्जाम में, और कहाँ से लाएगा, पुराना ही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, क्योंकि बुक तो वही है। 2 फेज में एग्जाम हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं बुक में हमारे, तो उसको क्या करेगा, तो पुराने क्वेश्चन को रिपीटिंग लाएगा। तो अभी क्यों ना हम उसको रिवीजन कर ले। ठीक, फिर उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में यही चीज़ है। आप प्रीवियस ईयर सेट आप लगाना चालू कर दीजिए। पहले ये तो पहले से आप लगा ही रहे होंगे, लेकिन इस बीच में मैं बोलूँगा कि हो सके तो डेली पर सब्जेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर सेट टिक आउट करिए। ये नहीं कि भैया हम याद करेंगे, रटने लगे, रटना नहीं है। आप क्या करिएगा, टिक आउट, यानी जो क्वेश्चन सही लग रहा है उस पर टिक करते चल जाइए। उसके साथ साथ देखिए आप लोग जब एग्जाम देने पहुंचे तो भैया बिहार बोर्ड ने बोल दिया है, बिहार बोर्ड से ये नोटिस आई है कि आप लोग को एग्जामिनेशन से 10 मिनट पहले पहुंचे ही रहना चाहिए। कहाँ, तो केंद्र पे। तो ये नहीं कि भैया 9:30 बजे एग्जाम है तो 9:45 में एकदम एज मस्त से जाएंगे। आपको 9:20 में वहाँ पहुँच जाना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगी, आप आराम से जवाब दीजिए। वो अधिकतम सीमा है। हम तो कहेंगे आप सवेरे पहुँच जाइए, ट्रैफिक से बचिएगा, हर एक चीज़ से बचिएगा। ट्रैफिक से बचना
अभी के दौर में बिहार में ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक लगता ही है और आप फंस जाइएगा जाम में तो आपका एग्ज़ाम तो ऐसे भी छूट जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि घर से सवेरे निकलिए। अगर जिसका सेंटर दूर है, रूम लेके रह रहे हैं, तो घर से रूम से थोड़ा सवेरे निकला कीजिए। और पढ़ाई का ब्रश अप, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। जितना आपसे होना चाहिए था ना, उससे ज़्यादा आप कर चुके हैं। क्योंकि हर एक साल हर एक विद्यार्थी को एक ये ऑप्शन मिलता था कि अच्छे टीचर से शिक्षा लेते थे, ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते थे या ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाई होती थी। इस बार क्या हुआ, आप लोगों को कोई फ़ायदा मिला? नहीं हुआ फ़ायदा। ना आप लोग कहीं क्लास किए ना कुछ किए। तो आप लोग अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ पढ़े हैं, हर एक चीज़ सेल्फ। ना अच्छे बुक आप लोग को कोरोना टाइम में मिल पाए ना कुछ मिल पाए। कोरोना टाइम जो लॉकडाउन पीरियड था, उस समय तो आप लोग ना के बराबर ही पढ़े होंगे, क्योंकि ना उस समय किताब थे ना कॉपी थी। तो पढ़ते क्या। मार्च में कोरोना का ये लगा और जब बाद में जाके ये छूटा है तब आप कॉपी किताब खरीदे। उसके बाद कितने दिन बाद ट्यूशन खुला है। अभी तो स्कूल भी कुछ दिन पहले ही खुला है। तो स्कूल में तो पढ़ाई तो पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती है। तो भैया आप अपने पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न के मुताबिक एकदम बूस्टअप से तैयारी करिए और भगवान का नाम लीजिए। पक्का आप लोग 75, 85 प्लस मार्क्स से आगे बढ़िएगा, समझे। तो अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप दीजिएगा। और एक और है, नोटिस है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। भैया मैं इस वीडियो के, आप जहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा उसके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दूंगा। उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। जो बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करेंगे उनको हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एक प्राइज़ दिया जाएगा। अब वो प्राइज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी जो रेशियो में होते हैं। अब जैसे टॉपर है, आप मान लीजिए मेरे फॉर्म जो भी भरता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिहार टॉपर को दूंगा। मेरा फॉर्म जो भरेगा उसमें जो टॉप 1 to 3 में आएगा, उनको मैं अपने तरफ से कुछ प्राइज़ दूंगा। ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं रहेगा, एक छोटा सा प्राइज़, मतलब प्राइज़ जो होता है प्राइज़ होता है, आप वो जीतिएगा। और सबसे बड़ी नोटिस ये है कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्जामिनेशन के बाद जो क्वेश्चन का जो होता है आंसर की, आप हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो सही आप एग्ज़ाम में आए देखे, सही भरे कि गलत भरे, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लगातार आइएगा और देखिएगा। मतलब क्लास ओपन करिएगा, मैं आऊँगा और उस पर ओपन करके पढ़ाता चालू कर दूँगा, समझे। तो सारे ऑब्जेक्टिव का उस समय हम कर लेंगे, विवेचना कर लेंगे, जितना होता है उस सबको व्याख्यान करके ख़त्म कर देंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप लोग उन आंसर की देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की यूट्यूब चैनल पे लाए तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन बेल आपको पहुंचा दे। धन्यवाद।